हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत का अपना एक खास महत्व होता है। यह व्रत किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। इन्हीं में से एक है प्रदोष व्रत, और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन, दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। अभी मार्गशीर्ष माह चल रहा है और इस माह भी प्रदोष व्रत आने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले दोस्तों, हम रवि प्रदोष व्रत 2023 की डेट जान लेते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 दिसंबर को सुबह 7:13 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 दिसंबर को सुबह 7:10 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा और इस बार रविवार पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। बता दें कि प्रदोष जिस दिन पड़ता है उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। जैसे सोमवार को सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को मंगल प्रदोष व्रत, बुधवार को बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत और रविवार को रवि प्रदोष व्रत। दोस्तों, अब हम रवि प्रदोष व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और प्रदोष काल यानी शाम के समय पूजा का विधान है। कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे में यदि उनसे कुछ मांगा जाए तो वह सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:30 से लेकर रात 8:14 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में यदि विधि विधान के साथ भोलेनाथ का पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती का पूजन करना भी शुभ माना गया है। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। इस तरह हर माह 2 प्रदोष व्रत आते हैं। दिसंबर में आने वाले दोनों प्रदोष व्रत रविवार के दिन हैं। ऐसे में इस माह 2 रवि प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। रवि प्रदोष व्रत के प्रताप से स्वास्थ्य, सफलता, भौतिक सुख में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दिसंबर का पहले रवि प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 को है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ खास चीजों का दान उपाय करने से शिव शीघ्र ही मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको रवि प्रदोष व्रत में करने वाले कुछ उपाय बताएंगे, आप इन्हें अवश्य करें। इससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। पहला उपाय है, शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष व्रत के दिन जौ का दान करने से मंद पड़ा व्यापार चौगुनी तरक्की करता है। मां लक्ष्मी की कृपा से बिजनेस में अच्छी कमाई होती है और घर में सुख शांति आती है। जौ का दान स्वर्ण दान के समान माना गया है। दूसरा उपाय है, वंश वृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। मान्यता है इससे जल्द दंपत्ति को संतान सुख मिलता है, सूनी गोद भर जाती है। तीसरा उपाय है, प्रदोष व्रत में शिव पूजा में जौ का आटा शिव के चरणों में स्पर्श कराकर उसकी रोटियां बना लें। अब इसे बैल या गाय के बछड़े को खिलाएं। मान्यता है इससे दांपत्य जीवन में मिठास आती है, धन का अभाव नहीं रहता। चौथा उपाय है, प्रदोष व्रत के दिन लाल रक्षा सूत्र से शिवजी और माता पार्वती का गठबंधन कराने से विवाह में आ रही परेशानी दूर होती है। शिव पार्वती की मूर्ति पर एक साथ मौली को 7 बार लपेटना है। पांचवा उपाय है, घर में संतान और माता पिता के बीच अनबन चल रही है तो मार्गशीर्ष माह के रवि प्रदोष व्रत के दिन बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाएं। पूजा के बाद ये बेलपत्र थोड़ा सा अपनी संतान को खिला दें। मान्यता है इससे परिवार में चल रहा क्लेश खत्म होता है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की पूजा विधि भी जान लेते हैं। प्रदोष में बिना कुछ खाए व्रत रखने का विधान है। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय फल खा सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत
वह गंगा जल से स्नान कराकर बिल्वपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिवजी की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इसके बाद शिवजी की आरती करें, रात में जागरण करें और शिवजी के मंत्रों का जाप करें। इस तरह व्रत व पूजा करने से वृत्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकदशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी, तेरस को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने अर्षि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार होना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।